दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो पिछले कुछ दिनों में नेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बन चुका है, टीसीएस नशिक केस। लेकिन इस वीडियो में हम टीआरपी वाली शाउटिंग मैच या सोशल मीडिया के सेंसेशनल नैरेटिव्स पर फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कंपनी रिस्पॉन्स और मीडिया स्पेकुलेशन के बीच का फर्क समझेंगे। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि ये है कि ऑफिशियली अब तक क्या कंफर्म हुआ है। सबसे पहले बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये केस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक बीपीओ यूनिट से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत एक कंप्लेंट से हुई जो एक फीमेल एम्प्लॉय के फैमिली साइड से पुलिस तक पहुंची। फैमिली ने अलेजिडली नोटिस किया कि एम्प्लॉय के बिहेवियर में काफी चेंजेस आए थे। इसी के बाद मैटर लोकल पुलिस के पास गया और इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस ने तुरंत पब्लिक एक्शन या मीडिया फेसिंग रेड नहीं की। इसके बजाय रिपोर्टेडली एक कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन चलाई गई, यानी पुलिस ने क्वाइटली एविडेंस गैदर करना शुरू किया। ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि केस किसी सोशल मीडिया रूमर से नहीं, बल्कि फॉर्मल कंप्लेंट और वेरिफिकेशन प्रोसेस से आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नासिक पुलिस ने कुछ हफ्तों तक अंडरकवर सर्वेलेंस टाइप ऑपरेशन चलाया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अंडरकवर पर्सनल को फैसिलिटी के अंदर सपोर्ट स्टाफ या हाउसकीपिंग रोल्स के थ्रू डिप्लॉय किया गया था, ताकि ग्राउंड लेवल इनपुट्स मिल सकें। अगर ये डिटेल्स फाइनल इन्वेस्टिगेशन में सस्टेन होती हैं, तो ये बताता है कि पुलिस ने मैटर को सीरियस क्रिमिनल इंक्वायरी के रूप में ट्रीट किया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और कंफर्म्ड लीगल फैक्ट्स पर। अब तक मल्टीपल एफआईआर्स रजिस्टर की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 9 एफआईआर्स फाइल हुई हैं। इन एफआईआर्स में एलिगेशंस इंक्लूड करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग, कोअर्शन, असॉल्ट और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीजियस प्रेशर या कोअर्शन से जुड़ी कंप्लेंट्स भी। यहाँ एक बहुत क्रिटिकल लीगल डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। एफआईआर का मतलब कन्विक्शन नहीं होता। एफआईआर सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। इस स्टेज पर पुलिस एलिगेशंस को फॉर्मली रिकॉर्ड करती है और एविडेंस कलेक्ट करती है। कोर्ट ने अभी किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है। ये डिस्टिंक्शन पब्लिक डिस्कोर्स में अक्सर मिसिंग होती है। अब अरेस्ट्स की बात करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीपल एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सीनियर स्टाफ, टीम लीड्स और एक एचआर ऑफिशियल का नाम भी मीडिया कवरेज में आया है। अगर ये चार्जेस सस्टेन होते हैं, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल मिसकंडक्ट का केस नहीं, बल्कि वर्कप्लेस गवर्नेंस फेलियर का भी केस बन सकता है। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा एंगल है। क्या ये सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज का क्रिमिनल कंडक्ट था, या सिस्टम लेवल फेलियर भी हुआ? क्या इंटरनल एचआर मैकेनिज्म फेल हुआ? क्या पीओएस कंप्लायंस मैकेनिज्म ने काम नहीं किया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हर कंपनी के लिए पोअश एक्ट के अंडर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। हर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट को डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के थ्रू हैंडल किया जाना चाहिए। अगर कोई कंप्लेंट इग्नोर हुई, सप्रेस हुई या विक्टिम को डिस्करेज किया गया, तो ये सिर्फ एथिकल इशू नहीं, बल्कि लीगल कंप्लायंस इशू भी है। अब टीसीएस के रिस्पॉन्स की बात करते हैं। कंपनी ने ऑफिशियली जीरो टॉलरेंस स्टैंड लिया है और इन्वॉल्व्ड एम्प्लॉयज को सस्पेंड किया गया है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट की गई है। ये एक्सपेक्टेड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स हैं, लेकिन पब्लिक के लिए असली सवाल ये है कि इंटरनल सिस्टम पहले एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? क्या एम्प्लॉयज ने पहले भी रिपोर्ट किया था? क्या एस्केलेशन हुई थी? क्या मैनेजमेंट को पता था? ये सब चार्जशीट और इंटरनल फाइंडिंग्स के बाद ज़्यादा क्लियर होगा। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, मीडिया नैरेटिव। इस केस को कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स ने बहुत अग्रेसिवली सेंसेशनलाइज कर दिया है। आपने टर्म्स देखे होंगे जैसे ग्रूमिंग रैकेट, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, कन्वर्जन गैंग। यहाँ पर हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। इस वक्त पुलिस ने जो कंफर्म किया है वो है स्पेसिफिक क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक एम्प्लॉयज। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लार्जर कंस्पिरेसी थ्योरीज सर्कुलेट हो रही हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ें अभी तक ऑफिशियली एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं। ये बहुत डेंजरस फेज होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, जब फैक्ट्स कम होते हैं और नैरेटिव्स ज़्यादा। पब्लिक डिस्कोर्स तुरंत पॉलिटिकल और कम्युनल डायरेक्शन ले लेता है और फिर असली विक्टिम्स और एक्चुअल वर्कप्लेस सेफ्टी इश्यूज बैकग्राउंड में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से इस केस को देखने का सबसे बैलेंस तरीका ये है कि हम 3 लेयर्स में समझें। पहली लेयर, पुलिस कंफर्म्ड फैक्ट्स। कंप्लेंट हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, मल्टीपल एफआईआर्स हुई, अरेस्ट्स हुई, कंपनी ने सस्पेंशन और इंटरनल प्रोब इनिशिएट की। ये फैक्ट्स हैं। दूसरी लेयर, एलिगेशंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। ग्रूमिंग, कोअर्शन, मैनिपुलेशन, अथॉरिटी मिसयूज, रिलीजियस प्रेशर। इनका जुडिशियल प्रूफ अभी पेंडिंग है। तीसरी लेयर, मीडिया और पॉलिटिकल नैरेटिव। ये सबसे नॉइजी लेयर है। इसी लेयर में स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से पब्लिक को लगता है कि हर रिपोर्टेड क्लेम ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है। ऐसा नहीं है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एंगल। अगर एलिगेशंस में मैनेजरियल हायरार्की का मिसयूज से इन्वॉल्व्ड है, तो ये इंडिया के आईटी और बीपीओ सेक्टर के लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है। नाइट शिफ्ट्स, रिपोर्टिंग हायरार्की, टीम लीड प्रेशर, अप्रेजल बेस्ड लेवरेज, ये सब वल्नरेबिलिटीज क्रिएट करते हैं।
जूनियर एम्प्लॉयज स्पेशली फ्रेशर्स ऑफन फील पावरलेस। अगर कोई सीनियर उन पर प्रेशर क्रिएट करे तो कंप्लेंट करना साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट होता है। इसीलिए कंपनी कल्चर और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये मैकेनिज्म फेल हो जाए तो इशू इंडिविजुअल क्राइम से बढ़कर इंस्टीट्यूशनल फेलियर बन जाता है। और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इसी एंगल पर नेशनल डिस्कशन होनी चाहिए, न कि सिर्फ टीवी शाउटिंग मैच पर। सवाल ये होना चाहिए, क्या विक्टिम सेफ थी? क्या कंप्लेंट सिस्टम काम कर रहा था? क्या एचआर ने टाइम पर एक्शन लिया? क्या कंप्लायंस ऑडिट हुआ? क्या लीडरशिप को रेड फ्लैग्स मिले थे? ये रियल क्वेश्चंस हैं। इसलिए इस वीडियो का टेकअवे सिंपल है। अब तक जो कंफर्म है उसे फैक्ट के रूप में देखिए, जो एलिगेशंस हैं उन्हें एलिगेशंस के रूप में देखिए, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसे फैक्ट के साथ मिक्स मत कीजिए। कोर्ट फाइंडिंग्स, चार्जशीट, फोरेंसिक एविडेंस और इंटरनल ऑडिट के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। तब तक सबसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन यही है, फैक्ट्स फर्स्ट, आउटरीच लेटर।